हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ हिमांशु गोयल और स्वागत है आपका मेरे चैनल में देखो और सीखो में। सो गाइस, इनकम टैक्स का जो न्यू ई फाइलिंग पोर्टल है वो लॉन्च होने वाला है 7 जून 2021 को। तो यहाँ पर एक उससे रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रेस रिलीज़ आई है। सो आइए इस प्रेस रिलीज़ को डिस्कस करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रेस रिलीज़ है, न्यू टैक्स पेयर फ्रेंडली ई फाइलिंग पोर्टल ऑफ द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टू बी लॉन्च ऑन 7 जून 2021। सेवरल न्यू फीचर इंट्रोड्यूस्ड, फ्री ऑफ कॉस्ट ITR प्रिपरेशन, इंटरेक्टिव सॉफ्टवेयर ऑल्सो अवेलेबल। सो ये जो न्यू इनकम टैक्स का पोर्टल आया है, इसमें एक क्वेरीज़ निकल के आ रही हैं टैक्स पेयर्स की कि कुछ टैक्स पेयर्स कह रहे हैं कि उनको दोबारा से री रजिस्टर करना होगा इनकम टैक्स के पोर्टल पर। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आपको अगेन री रजिस्टर नहीं करना है। इनकम टैक्स के जो न्यू पोर्टल है, आपका पैन नंबर सेम रहेगा, आपका जो पासवर्ड है वो भी सेम रहेगा, लेकिन जो आपको DSC है वो आपको री रजिस्टर करने पड़ेंगे न्यू इनकम टैक्स के ई फाइलिंग पोर्टल पर। इससे रिलेटेड इनकम टैक्स के ट्विटर हैंडल पर ऑलरेडी एक नोटिफिकेशन आ चुकी है कि आपको अपने जो DSC हैं वो री रजिस्टर करने होंगे। ऑलरेडी आपको मैसेजेस आ रहे होंगे कि DSC आपको री रजिस्टर करने हैं अपने न्यू इनकम टैक्स के पोर्टल पर। जो आपके पुराने DSC हैं वो अब बेकार हो जाएंगे। उसके बाद एक दूसरा क्वेरी ये आ रहा है कि बहुत से टैक्स पेयर्स को ये क्वेरी आ रही है कि जो अपनी ITR फाइल करनी है वो 30 जून के बाद फाइल करनी है। तो उससे रिलेटेड ये प्रेस रिलीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बोला है टैक्स पेयर विल बी एबल टू प्रोएक्टिवली अपडेट देयर प्रोफाइल टू प्रोवाइड सर्टेन डिटेल्स ऑफ income including salary, house property, business profession which will be used in pre-filing their ITR। तो यहाँ पर जो टैक्स पेयर्स हैं उनको अपनी जो प्रोफाइल है उसको अपडेट करना है और कौन कौन सी डिटेल्स उनको प्रोवाइड करानी है। उनको इनकम जो भी है उनकी सैलरी से, हाउस प्रॉपर्टी से, बिज़नेस और प्रोफेशन से, विच विल बी यूज्ड इन प्री फाइलिंग देयर ITR। ताकि जब ये डिटेल्स अपनी प्रोवाइड करा देंगे अपनी सैलरी की, हाउस प्रॉपर्टी की, बिज़नेस और प्रोफेशन की, तो इससे जो उनकी ITR है वो ऑटोमेटिक ही प्री फिल हो जाएगी। और यहाँ पर बोला है प्री फाइलिंग विद सैलरी, इनकम, interest, dividend and capital gains will be available after TDS and SFT statements are uploaded. Due date is June 30, 2021। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो भी आप अपनी सैलरी, इनकम है, इंटरेस्ट है, डिविडेंड्स हैं और कैपिटल गेन है वो कब अवेलेबल होंगे, जब आपकी TDS की और SFT की स्टेटमेंट्स फाइल हो जाएंगी, जिनकी ड्यू डेट जो है 30 जून 2021 है। तो यहाँ पर इसलिए ऐसा कहा जा रहा है कि जो आपको अपनी ITR की फाइलिंग है वो 30 जून 2021 के बाद ही फाइल करनी है, ताकि जो भी आपकी जब TDS और SFT की स्टेटमेंट्स फाइल हो जाएंगी तो वहाँ से इनकम उठ करके जिन्होंने आपका TDS काटा होगा वो अपनी रिटर्न्स फाइल कर देंगे। तो वहाँ से आपकी जो भी सैलरी इनकम होगी, इंटरेस्ट, डिविडेंड्स और कैपिटल गेन्स की इनकम होगी वो उठ करके आपके 26 AS में आ जाएंगी। तो यहाँ से फिर आप अपनी जो प्रोफाइल है उसको अपडेट कर सकते हैं। और उसके बाद जो सेकंड अपडेट है वो ये है कि यहाँ पर जो ITR 1 और 4 फॉर्म्स हैं वो ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रोवाइड किए जा चुके हैं एंड ITR 2 जो है वो ऑफलाइन ही प्रोवाइड किया जाएगा। और फैसिलिटी फॉर प्रिपरेशन ऑफ ITR 3, 5, 6, 7 विल बी मेड अवेलेबल शॉर्टली। सो गाइस, जो अभी ITR 3, 5 और 6 और 7 फॉर्म है वो आपको अवेलेबल होंगे शॉर्टली। ITR 1 और 4 ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रोवाइड किए जाएंगे और ITR 2 अभी ऑफलाइन प्रोवाइड किया जाएगा जो अभी न्यू इनकम टैक्स के पोर्टल के लॉन्च होने पर। सो गाइस, इसी के साथ मैं अपनी वीडियो क्लोज़ करना चाहूँगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।